हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर। बॉलीवुड की एक ऐसी डिवा जिन्होंने मेड इन इंडिया जैसी आइकॉनिक सॉन्ग्स लेकिन फिर काफी टाइम तक इंडस्ट्री से दूर हो गए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलीशा चिनई की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अलीशा चिनई ने बॉलीवुड से दूर रहना क्यों चुना और उन्होंने अपनी करियर की उन हिडन स्ट्रगल्स को कैसे फेस किया। अगर आपको म्यूजिक और बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। अलीशा चिनई ने 80s और 90s में बॉलीवुड और इंडिया पॉप म्यूजिक सीन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका स्टाइल, उनका स्वैग और उनकी वॉइस ने म्यूजिक लवर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आया जब 1995 में उन्होंने मेड इन इंडिया रिलीज किया। ये गाना और एल्बम सिर्फ हिट ही नहीं हुआ, बल्कि अलीशा को एक पॉप आइकॉन बना दिया गया। मेड इन इंडिया के बाद उनका नाम हर म्यूजिक लवर की जुबान पर था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सक्सेस आई, अलीशा को कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो बहुत ही शॉकिंग थे। बॉलीवुड में काम करते हुए उन्होंने काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस और कॉन्टैक्ट फेस किए, जो उनके लिए मेंटली और प्रोफेशनली एग्जॉस्टिंग साबित हुए। अलीशा ने एक रिसेंट इंटरव्यू में ओपनली बताया कि उन्होंने बॉलीवुड से दूर रहने का डिसीजन एकदम सीरियस डिसीजन की वजह से लिया। उन्होंने कहा कि कई सालों तक उनको उनके काम का प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला और कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ अनफेयर और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। वो बता रही थी कि कैसे एक तरफ उनके फैंस और म्यूजिक लवर्स उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनको इंडस्ट्री के अंदर ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था जो एक आर्टिस्ट के लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। अलीशा ने स्पेशली मेंशन किया कि उन्होंने अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम म्यूजिक से टेम्पोरेरी अलग रहना चूज किया। दोस्तों, सिर्फ प्रोफेशनल स्ट्रगल ही नहीं, बल्कि अलीशा को मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी म्यूजिक जर्नी के दौरान काफी स्ट्रेस और प्रेशर फेस किया। वो बता रही थी कि कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके टैलेंट का प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, और ये फीलिंग एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो अपनी म्यूजिक और क्रिएटिविटी से लोगों को एंटरटेन करता है, काफी डिफिकल्ट होती। इसलिए उन्होंने एक वक्त के लिए बॉलीवुड से ब्रेक लिया और अपना पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना डिसाइड किया। लेकिन अलीशा चिनई का म्यूजिक वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेड इन इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने फिर से कमबैक किया और नए प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस और परफॉर्मेंसेस के थ्रू अपने फैंस के साथ कनेक्ट किया। अलीशा के एक्सपीरियंस एक लेसन भी है कि अगर आपको अपने टैलेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू पता है तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। उन्होंने ये प्रूव किया कि टैलेंट और इंटीग्रिटी के साथ काम करना हमेशा रिवॉर्ड देता है, चाहे उसमें टाइम लगे या स्ट्रगल। अलीशा चिनई की जर्नी से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बॉलीवुड या म्यूजिक इंडस्ट्री में फेम और रिकॉग्निशन के साथ साथ एक आर्टिस्ट के लिए लीगल और एथिकल प्रैक्टिसेस का भी होना बेहद जरूरी है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो अपने राइट्स के लिए खड़े होना और अनफेयर प्रैक्टिसेस को फेस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अलीशा का एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग आर्टिस्ट अपनी जर्नी को शेप कर सकती है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों, ये थी अलीशा चिनई की स्टोरी, कैसे एक पॉप ने बॉलीवुड या अनफेयर सिस्टम्स को फेस किया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। अगर आपको ये इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा अलीशा चिनई का गाना सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।